प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितना आप अभिषेक का आदर करेंगे, अभिषेक उतना बढ़ता जाएगा आपके लाइफ। हालेलुया। अभिषेक परमेश्वर की ईश्वरीय शक्ति है। हालेलुया। जितना आप अभिषेक का आदर करेंगे उतना आपके जीवन में अभिषेक बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितना आप अभिषेक का आदर करेंगे उतना अभिषेक आपके जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो एलिया और एलीशा के बारे में देखते हैं। एलिया के ऊपर एक अभिषेक था, एक प्रभु का सामर्थ था। हालेलुया। और जब उसके चेले ने उस अभिषेक का आदर किया, उस अभिषिक्त व्यक्ति का आदर किया, तो वो उसका अभिषेक दुगने रीति से बढ़ गया। हालेलुया। जब आप आदर करते हैं अभिषेक का, अभिषेक भी आपका आदर करता है। हालेलुया। अगर आप अभिषेक का आदर करते हैं, वो अभिषेक आपके जीवन में बढ़ोतरी को लेके आता है। आपके भी जीवन में वो अभिषेक बढ़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आप जिस दिन ठान लेते हैं कि मैं अभिषेक का आदर करूंगा, वो दिन आपके जीवन में अभिषेक का बढ़ने का दिन रहता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। आप अभिषेक समझ पा रहे हो? अभिषेक का मतलब है ईश्वरीय ताकत। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, अगर आप पढ़ते हैं लूका की किताब 4 उसका 16 में, लूका की किताब 4 उसका 16, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, अपने रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। उसने बहुत सारे आयत पढ़ा, उसने बहुत सारे वचन से बातें किया। कौन? यीशु मसीह ने। लेकिन वो जहां पाला पोसा गया था, हालेलुया, वहीं पर वो प्रीच कर रहा है, वहीं पर वो परमेश्वर का वचन बांट रहा है लोगों में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप 20वीं आयत पढ़ते हैं, जब उसने वचन का प्रचार करने के बाद, जब यीशु मसीह ने वचन का प्रचार कर दिया, पूरा समाप्त हो गया बातें उसकी। हालेलुया। लोग बैठे थे, बहुत लोग, जैसे आप लोग बैठे हो ना, वैसे बहुत सारे लोग बैठे थे, और यीशु मसीह उन लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। वचन का प्रचार कर रहे थे। आमेन। हालेलुया। जब वचन का प्रचार समाप्त हुआ तो 20वीं आयत में क्या है? पढ़ो। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। हालेलुया। और बैठ गया। और आराधनालय की सब लोगों की आंखें, यस, हालेलुया। पुस्तक तो सबके पास थी, लेकिन यीशु मसीह भेद की बातों को प्रकट कर रहा था उस समय। हालेलुया। समझ रहे हो? भेद। हालेलुया। वो पुस्तक सबके पास थी। हालेलुया। पुस्तक वही पढ़ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उस पुस्तक से ऐसी ऐसी बातें किया कि लोग वहां पर अचंभित हो गए। पढ़ो 20वीं आयत फिर से। तब उसने, किसने? यीशु मसीह ने, हाँ, पुस्तक बंद करके सेवक समझते हैं, गुरु तेरे चेला, वहां पर कुछ चेले होंगे, एक वहां उसमें से एक सेवक को उसने वो पुस्तक बंद करके दे दिया। हाँ, और बैठ गया। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें, आराधनालय के सब लोगों की आंखें किस पर लग गई थी? यीशु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों आंखें लग गई थी पता है? क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक था, परमेश्वर का ईश्वरीय सामर्थ था। और जब उसी सामर्थ के द्वारा जब वो पुस्तक से प्रचार करने लगा तो सबकी आंखें खुली रह गई। हाँ, खुली रहने के बाद तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है।
सबने उसे सराहा, सबने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकली थी, उसके मुंह से निकली थी, उससे अचंभित हुए उससे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र है या नहीं? अच्छे से पढ़ो आप। क्या यह हाँ यूसुफ का पुत्र नहीं? हाँ, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? हाँ, उसने उनसे कहा तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वेद, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यह अपने देश में भी कर। हाँ और उसने कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता, आदर नहीं पाता। हालेलुया। वहां पर उस अभिषेक का अनादर हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप वहां पर पढ़ते तो यीशु मसीह ने वहां पर कुछ बड़े काम नहीं किए, क्योंकि अभिषेक का जहां पर अनादर होता है, या अभिषिक्त व्यक्ति का जहां पर अनादर होता है, वो जो लोग अनादर करते हैं अभिषिक्त व्यक्ति का, हालेलुया, उनके लाइफ में अनादर ही आता है। हालेलुया। आप जैसा बोओगे आप वैसा काटोगे। हालेलुया। अगर आप अभिषिक्त व्यक्ति का अनादर करते हैं, आपके लाइफ में भी आप अनादर ही आएगा। हालेलुया। लेकिन आप अभिषेक व्यक्ति का आदर करते हैं, आपके जीवन में भी अभिषेक आएगा और अभिषेक बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये रहस्य भरी बात है। अगर आप एक अभिषेक व्यक्ति का आदर करते हैं अपने जीवन में, हालेलुया, समझ रहे हो, आपका पास्टर एक अभिषिक्त व्यक्ति है जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप उसका आदर करोगे, आपके लाइफ में भी आदर आएगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो, वहां पर अनादर किया गया यीशु मसीह का, इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच में भविष्यवक्ता आदर नहीं पाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे जीवन में एक बात याद रखना है हमें, हालेलुया, कि परमेश्वर ने जो व्यक्ति हमारे जीवन में नियुक्त किया है, जो हमें वचन की शिक्षा देता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, हालेलुया, वो परमेश्वर के ओर से अभिषिक्त है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ रहे हो, वो परमेश्वर के ओर से अभिषिक्त है। अगर आप उस अभिषेक का आदर करोगे, वो अभिषेक आपके लाइफ में उंडेला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभिषेक का आदर करने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने जो व्यक्ति चुना है, उस चुनाव को सही जानना। परमेश्वर, फिर से रिपीट करूंगा, हालेलुया, आदर करें। परमेश्वर ने जो व्यक्ति चुना है, उस चुने हुए चुनाव को योग्य जानना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के चुनाव को योग्य जानते हैं जब आप अभिषिक्त व्यक्ति का आदर करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अनादर करते हैं, आप फंसते हैं। हालेलुया। कई सालों से आप बॉन्डेज में रहते, क्योंकि अभिषेक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि भैया आपने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। हालेलुया। जो अनुग्रह की बातें बोल रहा था, वो अभिषिक्त व्यक्ति, वो अनुग्रह की बातें आपके ऊपर नहीं ठहरी। क्यों नहीं ठहरी? क्योंकि आपने अंदर से उसे गिरा दिया, आपने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, आपने अनादर कर दिया उसका। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। अभिषेक का आदर करने के द्वारा आपके जीवन में भी अभिषेक आता है, और आपके जीवन में भी वो अभिषेक बढ़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया। उस वेश्या स्त्री ने, जब परमेश्वर के लोग नष्ट हो रहे थे, उनको मारा नष्ट करने के लिए लोग पीछे पड़े थे, आपको पता है पुराने नियम में, उस वेश्या स्त्री ने क्या किया? परमेश्वर के लोगों को अपने घर में जगह दी और उन्होंने छिपा के रखा उसको। यानी उसने परमेश्वर के लोगों को छिपा के रखा। इसका मतलब क्या है? उसने परमेश्वर को आदर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने भी उसका आदर किया। और क्या किया? जब वो नगर नाश होने वाला था,
वो वेश्या स्त्री बचाई गई, उसका परिवार बचाया गया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आप कैसे हैं मायना नहीं करता, लेकिन आपके लाइफ में अभिषेक को लेके कितना आदर है वो मायना करता है। आप फिर छुड़ाए जाते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस स्त्री ने क्या किया पता है? परमेश्वर के लोगों को पनाह दिया। हालेलुया। जब उसने एक ऐसा अच्छा काम किया, आदर देने वाला, परमेश्वर ने उसके सारे पाप को क्षमा कर दिया। क्षमा करना हो गया ना बचाने का मतलब। इतने गलत काम में फंसी हुई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्षमा किया। क्यों पता है? क्योंकि उसने उस समय परमेश्वर के लोगों को छिपा के रखा। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों को मारने के लिए आने वाले थे, लेकिन उस वेश्या स्त्री ने उसको छिपा के रखा। हालेलुया। तो किसका आदर किया उसने? परमेश्वर का आदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? अभिषेक आपके जीवन में बदलाव लेके आ सकता है। अभिषेक आपका आदर करना आपके लाइफ में सुरक्षा को लेके आ सकता है। हालेलुया, सुरक्षा को लेके आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर अगर आप बाइबल अगर आगे पढ़ेंगे ना, थैंक यू होली ब्राहा साटा बाला रामान थे में ब्राजा डाबा रागा जाना मामा मामा लेब्रा डाबा रागा चाला मान थे। हालेलुया। और एक दृष्टांत है बाइबल में जहां पर यीशु मसीह का अनादर किया गया। तो वहां पर ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने, उन्होंने जब अनादर किया तो वहां पर अनादर करने का मतलब है कि आप विश्वास नहीं करते कि वो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को अभिषेक किया है। आप विश्वास नहीं करते कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है। यह है अनादर। हालेलुया। और जब आप ऐसी बातों को करते, बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह ने वहां पे अविश्वास पैदा हो गया। हालेलुया। जहां पर डिसरिस्पेक्ट आती है अभिषेक की, वहां पर अविश्वास काम करता है। और जहां पर अभिषेक का आप आदर करेंगे, हालेलुया, वहां पर आपके लाइफ में वो विश्वास का प्रगटीकरण आप देखने पाओगे। बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह ने, बहुत सारे लोगों ने फेथ नहीं किया, ये अनॉइंटेड है, अभिषिक्त है, आदर नहीं किया, और वहां पे बहुत सारे आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने नहीं किया। आदर और चमत्कार का रिश्ता है। हालेलुया। अगर आप अभिषेक का आदर करोगे तो वही अभिषेक आपके जीवन में चमत्कार को ढालेगा। समझ रहे हो आप? हालेलुया। वही अभिषेक आपके जीवन में चमत्कार को लेके आएगा। इसलिए आदर करना कभी भी मत छोड़िए अभिषेक का और अभिषिक्त व्यक्ति का। हालेलुया। वो आपके लिए उन्नति है। हालेलुया। कई लोग ना अभिषिक्त व्यक्ति को परखते रहते हैं। हालेलुया। कई लोग अभिषिक्त व्यक्ति को परखते रहते हैं कि ये कैसा है, क्या है, और उसके बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति को किसने चुना? परमेश्वर। तो परमेश्वर नहीं जानता वो कैसा है? परमेश्वर नहीं जानता कि वो व्यक्ति कैसा है? सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी अभिषेक किया। परमेश्वर जानता था कि मूसा हकलाने वाला व्यक्ति है, लेकिन फिर भी अभिषेक किया। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानता था। हालेलुया। समझ पा रहे हो? हालेलुया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मनुष्य का स्वभाव गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन जो अभिषेक उसके ऊपर आया है उसमें गड़बड़ी नहीं है।